जो बाबर आजम पर वो तनकीद कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि आज भी वो बुरा परफॉर्म करे ताकि उनकी तनकीद जो है वो जस्टिफाइड हो सके। कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन, और वही मुनाफिक तजियाकार जो है वो इस वक्त टीवी पर बैठकर कह रहे हैं हमें तो पता था कि बाबर और रिजवान परफॉर्म करेंगे। मोहम्मद आमिर जो है उनका टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है, मीम्स भी बना रहे हैं कि मोहम्मद आमिर ने पता नहीं सर्फ खा लिया है। आज न्यूजीलैंड ने कितने स्कोर किए हैं पावर प्ले में और कितनी विकेटें गिरी हैं। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ ये हाल होता तो आपने पाकिस्तान के परखचियां उड़ा के रख देनी थी। मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करूं, लेकिन मैंने उस दिन भी आपको बात ये की थी कि मैं बात नहीं करना चाह रहा था डिटेल में, कि मजबूरी इतनी है कि जब बात करना बड़ा जरूरी है। का खौफ खाए वो लोग बात करते हैं जिनके अपने दौर में टीम का इतना बुरा हाल हुआ है। अगर आपने मियार ये सेट करना है ना कि बाबर आजम 4 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका नंबर चेंज कर लें, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा उसको टीम से निकाल दें, तो उस वक्त ना हिटलर वाला काम होना चाहिए था। इन सबको एक लाइन में खड़ा करके मार देनी चाहिए थी कि आपने आयरलैंड से आ रहे आप। मैं ये समझता हूँ कि अवाम को ना इनको सिर्फ एक एंटरटेनर की हैसियत से एंजॉय करना चाहिए। उनको ये समझ आनी चाहिए कि ये जो तनवीर अहमद है ना, उनके ज़हन में से ये निकाल दें कि ये एक्स क्रिकेटर है, ये एक एनालिस्ट है। एंजॉय करना चाहिए कि यार ये एक एंटरटेनर है जो कह रहा है कि पाकिस्तान तो मुमकिन ही नहीं है कि सेमीफाइनल में। वो कहते हैं डिजर्व ही नहीं करता पाकिस्तान। वो कहता है कि जी पाकिस्तान तो डिजर्व ही नहीं करता। वो एक एंटरटेनर है, गप लगाएं, शुगर लगाएं, उन्हें सुने, मस्ती करें, एंजॉय करें, खत्म कर दें। इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो कि क्रिकेट के मेयार को डाउन कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, या तो हो ना कि गिलक्रिस्ट जैसे हमने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, ऐसे ही है हैडन जैसे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं हमने, तेंदुलकर जैसा प्लेयर है, ठीक है, ग्रेम स्मिथ जैसा प्लेयर है, रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर है, माइकल क्लार्क जैसा प्लेयर है, ठीक है, वो बैठ के कहे तो फिर समझ में आता है। सितम ज़रीफी ये है जिस चीज की मुझे ना कुड़ चढ़ती है कि कह रहे हैं जी मोहम्मद हारिस से सीखना चाहिए बाबर आजम को। इन लोगों को चाहिए, लोगों को गाइड करें कि यार वो कल का बच्चा है, ठीक है, उसे 2 शॉट्स लग गई हैं, वो टेक्निकली नहीं स्ट्रॉन्ग है, वो आपके साथ खेल सके, ठीक है, अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू। और उसको लाया कौन है? सिखाएं, सारा कुछ करें, लेकिन अब ये क्या है कि जी बाबर आजम को हारिस से सीखना चाहिए। अगर आज खुदा न खास्ता ये परफॉर्म ना करते बाबर आजम, तो वैसे जितना प्रेशर इन्होंने बिल्ड किया हुआ था, उनकी ओपनिंग जो है वो एट स्टेक थी कि शायद इसके बाद फिर उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ जाता कि मैं वन डाउन आ जाऊं। पब्लिक प्रेशर में गलत फैसले भी टीम मैनेजमेंट कर जाती है, ये पाकिस्तान का नुकसान। नाजरीन, पाकिस्तान जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है और हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन यहीं पर कुछ लोग अफसुर्दा भी हैं, और वो अफसुर्दा इसलिए हैं कि जो बाबर आजम पर वो तनकीद कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि आज भी वो बुरा परफॉर्म करे ताकि उनकी तनकीद जो है वो जस्टिफाइड हो सके। और अब से पहले जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा था बाबर आजम और रिजवान के बारे में, और कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन आए, और हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था और अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाई थी कि ये कितना घटिया प्रोपेगेंडा है और बाबर आजम को डीमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, बाबर आजम और रिजवान को अपने नंबर्स पर ही खेलना चाहिए, तो वो बात आज सच साबित हुई है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। और वही मुनाफिक तजियाकार जो है वो इस वक्त टीवी पर बैठकर कह रहे हैं हमें तो पता था कि बाबर और रिजवान परफॉर्म करेंगे, ये दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है, तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो अपने बयानात भी बदल लिए हैं। इसलिए मोहम्मद आमिर जो हैं उनका टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है ट्विटर पर, और लोग कह रहे हैं, तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं कि मोहम्मद आमिर ने पता नहीं सर्फ खा लिया है या अब वो कहाँ पर है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही है। मुस्कुरा रहे हैं आप, बड़ी खुशी का वैसे तो दिन है, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि बाबर को वन डाउन आना चाहिए, मीम्स भी बन रहे थे, आज क्या कहेंगे उनकी तरफ? देखिए मसला बताऊँ क्या है कि अगर पब्लिक की बात की जाए ना, जो पब्लिक एक प्रेशर था कि बाबर आजम को ओपन नहीं करना चाहिए, वन डाउन आना चाहिए, मुझे पब्लिक से गिला नहीं है। उसकी वजह पब्लिक मासूम है, पब्लिक मासूम होती है। जब टीम मैच हारती है, कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, तो पब्लिक के जज्बात होते हैं, वो कहते हैं कि इसने क्यों नहीं परफॉर्म किया, क्यों टीम हमारी नहीं जीती, क्योंकि पब्लिक ये जा रही होती है कि हर मैच जीतें। लेकिन असल जो गिला है वो उन लोगों से है जो कि क्रिकेट खेलते हैं, जो कि क्रिकेटर्स हैं, जो कि एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो गेम को समझते हैं। उन लोगों को ये चाहिए कि लोगों को ये समझाना कि ये गेम है जिसमें हार भी होती है, जिसमें जीत भी होती है। कभी किसी प्लेयर की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही होती है, कभी वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है, तो ये उनका काम बनता है। जब वो काम ये नहीं करते और वो जल्दी पर तेल छिड़कते हैं, तो उस वक्त तकलीफ होती है कि यार ये गलत बात है। अब जितने एनालिस्ट हैं जो कि बाबर आजम के खिलाफ, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अच्छा अब देखिए उनके बारे में एक ही बात कहूँगा कि उनका मसला क्या है। देखिए उससे जाना कुछ नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि उनकी मजबूरी है कि रेटिंग लेना, उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? उससे इस मुल्क का नुकसान होता है, इस मुल्क की क्रिकेट का नुकसान होता है।
ठीक है, जब इतना प्रेशर पब्लिक होता है ना, टीम मैनेजमेंट भी गलत फैसले कर लेती है पब्लिक प्रेशर में। उससे नुकसान किसका होना था? पाकिस्तान क्रिकेट का होना था। और मैंने कल आपके प्रोग्राम में एक बात की थी शाहिद के साथ, कि शाहिद ने कहा कि एक मौका और आपके ख्याल में मिलना चाहिए मोहम्मद बाबर आजम को। तो मैंने उसे ये कहा था कि ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि मैं और आप बैठ के ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को एक मौका और मिलना चाहिए। आपको पता है कि बाबर आजम कौन है? ठीक है, बाबर आजम की क्लास क्या है? दुनिया के जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो बाबर आजम के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें तनकीद तनकीद तनकीद, सिर्फ तनकीद। आज न्यूजीलैंड ने कितने स्कोर किए हैं पावर प्ले में और कितनी विकेटें गिरी हैं? अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ ये हाल होता तो आपने पाकिस्तान के परखचियां उड़ा के रख देनी थी। ऐसे ही है। क्या कर दिया जी, बेड़ा गर्क हो जाए, ये कोई टीम है, ये फलाना है, न्यूजीलैंड ऐसे कर लेती, इंग्लैंड ऐसे कर लेती, उनका ओपनर होता तो वो फला काम कर लेता, फला कारनामा कर लेता। हमने कहा था बाबर को नीचे लेकर आए। बात ये है कि अप एंड डाउन होती रहती है टीम, सारी टीमें खेलने आई होती हैं। हमने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी, ये बड़ी जबरदस्त बात है, इसलिए ये फजूल में तनकीद बराए तनकीद है। और खास तौर पे मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करूं, लेकिन मैंने उस दिन भी आपको बात ये की थी कि मैं बात नहीं करना चाह रहा था डिटेल में, लेकिन अब मामला ये है कि मजबूरी इतनी है कि जब बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आप वो लोग खुदा का खौफ खाएं, वो लोग बात करते हैं कि जिनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है ना, या जिनके अपने दौर में टीम का इतना बुरा हाल हुआ है। अभी तो हमारी पूरी दुनिया में बदनामी करवाई है इन लोगों से 4 साल से चल ही बड़ी शानदार रही है। मैं यूनुस खान साहब की बात सुन रहा था परसों, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और उनकी शख्सियत से मैं बड़ा मुतासर हूँ, लेकिन चूंकि आप जब टीम में नहीं ना होते तो आपने कोई ना कोई टुचकला छोड़ना होता है। तो वो कह रहे थे देखें जी अपना जिम्बाब्वे के खिलाफ इतना छोटा टारगेट था, वो नहीं बना पाए। तो मेरे जहन में 2007 का वर्ल्ड कप आया जब आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने 132 पता नहीं 134 रन का टारगेट दिया था। 50 ओवर्स थे, 132 या 34 रन का टारगेट था। और उसमें कौन कौन था अब सुनिएगा जरा। ग्रेट प्लेयर्स थे उस टीम में। उस टीम में मोहम्मद हफीज थे, उस टीम में यूनुस खान थे, उस टीम में मोहम्मद यूसुफ थे, उस टीम में इंजमामुल हक थे। ये 4 ग्रेट प्लेयर्स हैं जो आपके टॉप 10 में आते हैं अगर ऑल टाइम टीम पाकिस्तान की बनाई जाए। ये 4 प्लेयर्स हैं और उस टीम में वो 4 प्लेयर्स से और टीम 132 पे आउट होगी और आयरलैंड से इबरतनाक शिकस्त हुई। अगर आपने मियार ये सेट करना है ना कि बाबर आजम 4 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका नंबर चेंज कर लें, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा उसको टीम से निकाल दें, तो उस वक्त ना हिटलर वाला काम होना चाहिए था। इन सबको एक लाइन में खड़ा कर देनी चाहिए थी कि आपने आयरलैंड से हारे, आपने आयरलैंड जैसी छोटी टीम से आप हारे इतने बुरी तरीके से और इतने ग्रेट प्लेयर्स थे आप। इंजमामुल हक, यूसुफ और यूनुस से बड़ा कौन सा पाकिस्तान ने प्लेयर प्रोड्यूस किया बैट्समैन की बात की जाए तो। इसलिए ये फजूल मंतक है, जिसका जो दिल करता है वो बैठता है बात करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मोहम्मद आमिर को बख्श दिया। अच्छा, आज बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी एक शिकवे का इजहार किया। अब से पहले वो नहीं थे कर रहे, लेकिन आज उन्होंने भी कहा कि जो टीवी पर लोग बैठे हुए हैं वो भी इस जीत को एंजॉय करें। तो ये मोहम्मद आमिर हो या इससे पहले एक और तनवीर साहब हैं जिनकी मेरा खुद 10 विकेटें हैं पूरे करियर में या पता नहीं कितनी है, वो भी बैठ के इस तरह चूरन बेचते हैं, इस तरह तनकीद बराए तनकीद करते हैं। तो अवाम को किस तरह से समझना चाहिए और अवाम किस तरह से गुमराह हो रही है? मैं ये समझता हूँ कि अवाम को ना इनको सिर्फ एक एंटरटेनर की हैसियत से एंजॉय करना चाहिए। उनको ये समझ आनी चाहिए कि जो तनवीर अहमद है ना, उनके ज़हन में से ये निकाल दें कि ये एक्स क्रिकेटर है, वो ज़हन में से निकाल दें कि ये एक एनालिस्ट है क्रिकेट का। उनको ये एंजॉय करना चाहिए कि यार ये एक एंटरटेनर है, एंटरटेनर है जो कह रहा है कि पाकिस्तान तो मुमकिन ही नहीं है कि सेमीफाइनल में। वो कहते हैं डिजर्व ही नहीं करता पाकिस्तान। वो कहता है कि जी पाकिस्तान तो डिजर्व ही नहीं करता। वो एक एंटरटेनर है, गप लगाएं, शुगर लगाएं, उन्हें सुने, मस्ती करें, एंजॉय करें, खत्म कर दें। इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो कि क्रिकेट के मेयार को डाउन कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, या तो हो ना कि गिलक्रिस्ट जैसे हमने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, ऐसे ही है, हैडन जैसे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं हमने, तेंदुलकर जैसा प्लेयर है, ठीक है, ग्रेम स्मिथ जैसा प्लेयर है, रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर है, माइकल क्लार्क जैसा प्लेयर है, ठीक है, वो बैठ के कहे तो फिर समझ में आती है कि यार एक बंदा है जिसने खुद रिकी पॉन्टिंग है जिसने 4 बार वर्ल्ड कप जितवाया है, जो टॉप का प्लेयर रहा है, यार वो कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। अच्छा उनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अच्छा अब सितम ज़रीफ़ी ये है जिस चीज़ की मुझे ना कुड़ चढ़ती है कि कह रहे हैं जी मोहम्मद हारिस से सीखना चाहिए बाबर आजम को।
इन लोगों को चाहिए, लोगों को गाइड करें कि यार वो कल का बच्चा है, ठीक है, उसे 2 शॉट्स लग गई हैं, वो टेक्निकली नहीं स्ट्रॉन्ग है, वो आपके साथ खेल सके, ठीक है, अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू। और उसको लाया कौन है? सिखाएं, सारा कुछ करें, लेकिन अब ये क्या है कि जी बाबर आजम को हारस से सीखना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। और ये जो आपने जो बात की ना बाबर आजम की, देखिए तकलीफ होती है जब आप ग्रेट प्लेयर होते हैं ना, दुनिया आपको मान रही होती है और आप मेहनती होते हैं, अपने नहीं मान रहे होते है। और जब उनके अपने ही जो उनके साथ खेलते रहे, उनके सीनियर्स जो हैं, वो टेलीविजन पर बैठ कर रेटिंग के चक्कर में जब उस पर तनकीद करते हैं तो तकलीफ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मुल्क की टीम होती है। हमेशा हमारे में मसला ये रहा है, हमने कभी बैक ही नहीं किया, ठीक है। हम जीत कर भी बैक नहीं करते, ठीक है। आज पाकिस्तान जीत के है ना, ये कोई ग्रुप मैच होता ना तो कहते हैं कि ये तो जल्दी 18वें ओवर में 15वें ओवर में पूरा कर लेते। पाकिस्तान जीत के है ना, उसके अलावा उसके बावजूद बाबर को क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं, वो एक मौसूफ हैं तो सही, वो कह रहे हैं कि मैथ्यू हेडन का बड़ा अच्छा फैसला था कि इनको 1 डाउन नहीं भेजा। इसलिए ये सारी फजूल मंतक है और मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर के बाबर आजम को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। ये तो वो मौका होता है कि आपको बैठकर आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैं कल आमर सोहेल को सुन रहा था, उन्होंने हैदर अली के वाले से सवाल किया एंकर ने, तो उन्होंने कहा कि देखें हैदर अली टैलेंटेड है, ठीक है। हैदर अली को अब 10 इनिंग्स दे दें, 10 इनिंग्स दे दें बगैर प्रेशर के, वो कहते हैं इस लड़के ने परफॉर्म ना किया तो मैं आइंदा के बाद टीवी पर आना छोड़। अब ये कितनी अच्छी उन्होंने बात की है, बैक किया ना, बगैर प्रेशर के दे दें, वो लड़का आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। देखिए हमें टीम को बैक करना चाहिए। और ये जो टीम है ना, मैं फिर आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ें फिर रिपीट होती हैं कि देखें इस टीम ने हमारा म्यार बुलंद किया है, इन लड़कों ने हमारा म्यार बुलंद किया है, ठीक है। हमने ओपनिंग की हम बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि 2002 के बाद से लेकर मोहम्मद रिजवान, बाबर, फ़खर और मामूल हक से पहले तक हमने कितना स्ट्रगल किया ओपनिंग में, ठीक है। हमने हर ऑप्शन आजमाया है, हमने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको ट्राई ना की हो, ठीक है। मैंने उस दिन भी आपको नाम गिनवाए थे, एक लंबी लिस्ट है किसने परफॉर्म किया है, किसकी 30 से ऊपर की एवरेज है। सर जब मेरा टाइम था ना, पीक टाइम था, जब मैं क्रिकेट को समझ रहा था, तो उस दौर में ना हमारे पास 2 टैलेंट थे, एक अहमद शहजाद और एक उमर अकमल। तो उस वक्त ये कहा जाता था कि अहमद शहजाद से बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है ही कोई नहीं, पाकिस्तान को मिले ही कोई नहीं। और उमर अकमल जो है वो तो सर तूफान है ना, वो तो बला है, ऐसे ही है। तो हमारे लिए वो, हम उसको बड़ा सुपरस्टार समझते थे, उनको आइडलाइज करते थे। तो ये तो अल्लाह की नेमत हुई है, हमारे पे रहमत हुई है कि हमें बाबर मिला, हमें रिजवान मिला, हमें फ़खर मिला, हमें मामूल हक मिला, हमें शादाब मिला, हमें नवाज मिला, हमें शाहीन अफरीदी मिला। इस तरह के हमारे प्लेयर्स हमारे पास आए। अच्छा, इससे पहले इंग्लैंड की सीरीज़ में रिजवान ने कहा था कि मेरा कप्तान जो है वो थोड़ा सा फिट हो जाए तो हमें मिडल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो आज भी उन्होंने वो चीज़ जो है वो साबित की है। और दूसरा ये कि जैसे अगर आज खुदा न खास्ता ये परफॉर्म ना करते बाबर आजम, तो वैसे जितना प्रेशर इन्होंने बिल्ड किया हुआ था, उनकी ओपनिंग जो है वो एट स्टेक थी कि शायद इसके बाद फिर उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ जाता कि मैं 1 डाउन आ जाऊँ, जितना प्रेशर, क्योंकि बाद में जितना क्रिटिसिज्म होना था तो शायद वो नुकसान होता। दो चीज़ें हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब पब्लिक प्रेशर होता है ना, पब्लिक प्रेशर में गलत फैसले भी टीम मैनेजमेंट कर जाती है। ये पब्लिक प्रेशर ऐसे नहीं होना चाहिए, इन लोगों को समझना चाहिए कि पब्लिक प्रेशर कितना मैटर करता है। तो मुमकिन है कि ऐसा हो जाता, लेकिन ये पाकिस्तान का नुकसान था। हाँ, अगर बाबर आजम अपनी विल भी शो करते ना कि मैं 1 डाउन खेलूंगा, तो उसमें भी नुकसान ये था कि वो प्रेशर में आकर वो बैड परफॉर्मेंस की वजह से अपना नंबर चेंज कर रहे थे। और मैं कभी ये नहीं समझता कि आपको डिफेंसिव हो जाना चाहिए, कि आप नंबर 1 के प्लेयर हैं और आपसे खेला नहीं जा रहा तो आप नंबर 3 पे चले जाए, नंबर 4 पे चले जाए, ठीक है। ये मुल्क का होता है, मुल्क की इज्जत होती है, ठीक है। फिर बात मोहम्मद आमिर की आ जाएगी, ठीक है। उनको नहीं पता, कह देना बड़ा आसान होता है, बाबर आजम पे तनकीद करना बड़ा आसान होता है, उनको नहीं पता वो बैच की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं उन लोगों में से हूँ, जब इनको टीम में वापस लिया गया तो मैं उस हक में नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा इस बैच को बेच देता है, फ्लैग को बेच देता है, उसको सर नहीं, वो डिजर्व भी नहीं करता, ठीक है। अब वही बंदा टेलीविजन पर बैठकर हमें मशवरे दे रहा है, हमारी इस नेशन को गाइड कर रहा है कि क्रिकेट कैसे खेलनी है, हमारी टीम को मशवरे और बाबर को गाइड कर रहा है, और बाबर को गाइड कर रहा है। सर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। बिल्कुल सही है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी। आज वही तज्जियाकार जो हैं वो बैठकर ये भी कह रहे हैं कि
हमें पता था कि ये जोड़ी परफॉर्म करेगी और इन्हीं को ओपन करना चाहिए था। बहरहाल तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद। अब देखो पब्लिक जो है ना, पब्लिक के सेंटिमेंट्स चेंज हुए, पब्लिक अब बाबर के साथ, बाबर के सपोर्ट में बात कर रही है। अगर यही बात पहले समझाई जाए ना इन मुबस्सरीन की जानिब से कि यार उसकी बैड परफॉर्मेंस है, वो बड़ा प्लेयर है, वो एक टाइम पर परफॉर्म करेगा, तो पब्लिक इतना क्रिटिसाइज ना करे। सर इस हद तक क्रिटिसिज्म आप यकीन जानेंगे कि जो लोग क्रिकेट को समझते हैं ना, ठीक है, मेरे जानने वाले, मेरे ताल्लुक वाले, मेरे दोस्त, वो कहते हैं कि यार हमें बाबर आजम की बैटिंग देखने का इतना मज़ा आता है कि हम आपको बता नहीं सकते। आज से पहले पाकिस्तान ने जितने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, किसी बंदे की बैटिंग देखने का इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें बाबर आजम को मज़ा आता है। वो टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी शॉट सिलेक्शन इतनी अच्छी है, वो परफॉर्मर बहुत अच्छा है, वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो प्रेशर को मेंटेन करता है, सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो जुल्म किया गया है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मैं दोबारा आपको गिनवा देता हूँ, और मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, डर खौफ नहीं है कि पाकिस्तान में जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, एजाज़ अहमद, सईद अनवर, आमर सुहेल, इंज़मामुल हक, यूसुफ, यूनस, हफीज़, ठीक है, ये हमारे 9-10, वो एक दो नाम मिस हो गया होगा, ये हमारे टॉप बैट्समैन रहे हैं जिन पे हमारी बैटिंग जो है वो इन्हिसार करती थी। मेरे ख्याल में इन सब में से बहुत आगे है बाबर आजम, बहुत आगे है। जदीद दौर में इतना खूबसूरत स्टाइलिश प्लेयर बाबर आजम बहुत आगे है। बिल्कुल जी, हमारी क्रिकेट को बाबर आजम बहुत ऊपर ले गए। और मैं आखिरी बात ये करूँगा, देखें जो हीरोज़ होते हैं वो ऑल टाइम हीरोज़ होते हैं। जो हीरो होता है वो 2 मैच की बुरी परफॉर्मेंस के बाद ज़ीरो नहीं हो जाता। हीरो जो होता है वो हीरो ही रहता है हमेशा। तो हमें मोहसन कुछ नहीं बनना चाहिए, हमें अपने मोहसनों को फरामोश करने वाला, अपने हीरोज़ की कदर खो देने वाला। अब यही वो सरफराज थे जिन्होंने हमें चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई थी, और फिर हमने कैसे उनको डीग्रेड करके टीम से निकाला। बेशक उनकी बुरी परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन हमें उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो फेयरवेल या जो भी है करना चाहिए था। लेकिन हमारा मसला ये है कि अगर कोई प्लेयर 2 मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो हमारी राय एकदम से बदल जाती है। यही बाबर और रिजवान जिन्होंने इतनी इज्जत दिलवाई, उसके बारे में पिछले 4-5 दिनों में इतना प्रोपेगेंडा हुआ कि इनकी टीम में जगह नहीं बनती और तरह तरह की मीम्स बनाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तनकीद वो करे जो कोई इस्लाह कर सके, जो जितनी स्पेस बनती हो। बिला वजह फजूल की तनकीद टीम पर ना की जाए, और उम्मीद है कि फाइनल में भी ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप इस मामले पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सर ना भी अच्छा परफॉर्म करे तो क्या है, देखिए कभी परफॉर्मेंस बुरी हो जाती है, हमें ये मेयार सेट नहीं करना चाहिए कि हमें जीत चाहिए। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि दूसरी टीम खेलने नहीं आती, ऐसे ही है। अगर वो आउट हो गया, वो आउट होना नहीं, दूसरी टीम खेलने नहीं आई। यार एक मैच है, एक गेम है जिसमें एक ने हारना है, एक ने जीतना है, तो कभी किसी का दिन है, कभी किसी का दिन है। मुकाबला अच्छा होना चाहिए। मैं तो कभी भी इस चीज पर वो नहीं करता कि यार आपका म्यार ये हो कि हमने जीतना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, कमेंट करते हैं आप। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।